हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स बाय लॉसर चैनल। आज सलाग्जम का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था 3 नियम। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देता है। जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा पहले उसको देखेंगे, फिर ये समझ में आएगा, नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देता है, निगेटिव हमेशा निगेटिव देता है। ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको पैसा बांटना रहता है 100 और 50 रुपये। किसको 100 रुपये मिलेगा, किसको 50 रुपये मिलेगा, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक। उसके बाद तीसरा नियम बताए थे कि कथन का मतलब पैसा देना और निष्कर्ष का मतलब पैसा लेना। ठीक। चौथा नियम था कम रुपया देकर ज़्यादा नहीं मांग सकते। ठीक। तो कल की क्लास में आपने देखा था कि कथन में केवल एक ही सेंटेंस लिखा था। ठीक। आज कथन में कितने सेंटेंस हैं? 2 सेंटेंस है। तो ये दूसरा टाइप है जब कथन में 2 सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस था तो आप कर ले गए थे। ठीक। लेकिन जब 2 सेंटेंस होगा तब उसको कैसे करेंगे देखिए। ठीक। अगर मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूं और पूछूं आपसे कि बताओ इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए ऊपर से कितने सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर हमको सभी आम फल है इसको पढ़ना है तो ऊपर से कितने सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। देखो आम कहाँ है, यहाँ, और फल कहाँ है, यहाँ। मतलब अगर हमको इसको पढ़ना है तो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ लिखा होता कि सभी आम सेब हैं तो इसको पढ़ने के लिए खाली हमको पहला पढ़ना पड़ता। ठीक। अब पहला पढ़ने का मतलब टाइप फर्स्ट हो जाता जो कल पढ़े थे। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आम यहाँ लिखा है और फल जो है यहाँ लिखा है। मतलब अगर इसको पढ़ना है तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक। तो जब किसी सेंटेंस को पढ़ने के लिए ऊपर से दोनों सेंटेंस की जरूरत पड़े तो दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक। जब किसी सेंटेंस को पढ़ने के लिए ऊपर से दोनों सेंटेंस की जरूरत पड़े तो दोनों को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। और कंबाइन होने की कंडीशन लिखिए, 5वां नियम। कंबाइन होने का कंडीशन क्या है, एक कॉमन टर्म का होना जरूरी है। कॉमन का मतलब यहाँ भी सेब है, यहाँ भी सेब है। ठीक। एक कॉमन का होना जरूरी है, तो कॉमन टर्म का होना जरूरी है। ठीक। दूसरा क्या है, कंबाइन होने के 2 नियम है। एक कॉमन होना जरूरी है और दूसरा क्या, किसी एक कॉमन के पास 100 रुपया हो। ठीक। कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 रुपया है। दोनों के पास 100 रुपया हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम किसी एक के पास 100 रुपया होना जरूरी है। ठीक। अब 100-50 बांटने का नियम मैंने कल के क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट को 100 मिलेगा कि 50 किस पे डिपेंड करता है, आगे आने वाले शब्द पे। अगर आगे कुछ लिखा होता तो इसको मिलता 50, कुछ के अलावा चाहे जो लिखा हो कितना मिलेगा, 100। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको 50 मिलेगा, कुछ लिखा होता तो 50 पाता, कुछ के अलावा दूसरा कुछ लिखा हो तो 100 मिलेगा। पॉजिटिव है तो 50। यहाँ तक समझ में आया। ठीक। अब इन दोनों को हमको कंबाइन करना है। कंबाइन होने की कंडीशन क्या है, कॉमन टर्म का होना जरूरी है। तो कॉमन टर्म तो है सेब सेब। ठीक। कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 रुपया हो। इसके पास तो 50 है लेकिन इसके पास 100 है। कॉमन के पास 100 रुपया होना चाहिए। किसी एक के पास भी हो तो आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने का मतलब काट सकते हैं। ठीक। अब ये कंबाइन हो गया। तो कंबाइन होने का कंडीशन क्या है, कॉमन टर्म होना चाहिए और किसी एक के पास 100 रुपया हो तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक। अब बचा क्या, सभी आम फल है। अब इसी को आपको पढ़ के सारा का सारा निष्कर्ष सही करना है कि कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। ठीक। इसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक। तो अब देखिए 5वां नियम आपको लिखना है, 6वां नियम, कि अगर 2 पॉजिटिव सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हो। ठीक। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 2 पॉजिटिव सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हो तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये बात याद रखना कि 2 पॉजिटिव सेंटेंस को कंबाइन करने पर रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है। ठीक। 2 पॉजिटिव सेंटेंस को कंबाइन करने पर रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है। ठीक। इसी तरह एक और नियम आप याद कर लीजिए कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव को कंबाइन कर रहे हो तो हमेशा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। ठीक। अगर 2 निगेटिव को कंबाइन कर रहे हो तो कुछ भी नहीं बनता है। ये
दो दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं जब, तो उसमें ये पहला केस है कि जब दो पॉजिटिव को कंबाइन करते हैं, ठीक। दूसरा केस बनेगा जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, और तीसरा केस बनेगा जब दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, ठीक। तो ये दूसरा केस और तीसरा केस हम अभी आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहला केस पढ़ते हैं, जब दो पॉजिटिव को कंबाइन किया जाता है। तो जब दो पॉजिटिव को कंबाइन किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव ही होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर निगेटिव नहीं हो सकता, सारे निगेटिव गलत जाएंगे सबसे पहले। तो दो पॉजिटिव सेंटेंस को कंबाइन करने पर हमेशा पॉजिटिव ही बनता है, और अगर पॉजिटिव बनता है तो सारे के सारे निगेटिव गलत, ठीक। ये बात समझ में आई। अब इनमें से कौन सा सही होगा, इसके लिए आपको ये वाला नियम लगाना पड़ेगा, ठीक। पैसा बांटना पड़ेगा, पैसा पहले से बांट दिए हो, ठीक। अब यहाँ पे पैसा बांटना है। सब्जेक्ट को कितना मिलेगा आगे आने वाले शब्द पे डिपेंड करता है। सभी लिखा है तो 100, कुछ लिखा है तो 50, कुछ लिखा है तो 50 और यहाँ 100, ठीक। ये सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव तो खत्म हो चुके हैं पहले। तो इन सबको पॉजिटिव माने ऑब्जेक्ट को 50 मिलेगा, 5 से पॉजिटिव 5 से 50, ठीक। अब आप देखिए यहाँ आम को आपने क्या कै रुपए दिया था, क्योंकि तीसरा नियम क्या कहता है, कथन का मतलब पैसा देना और निष्कर्ष का मतलब पैसा लेना। तो आपने आम को कितना दिया था, 100 रुपया, मांग कितना रहे हो, 100 रुपया, ठीक। तो दे देगा आराम से, ठीक। 50 रुपये, अरे फल को कितना दिए थे, 50, और यहाँ मांग कितना रहे हो, 50, मिल जाएगा, यह सही जाएगा। अब यहाँ देखिए आम को 100 दिए थे, मांग रहे हो 50, 100 दे के 50 मांग रहे हो, दे देगा, ठीक। फल को 50 दिए थे, 50 मांग रहे हो, ये भी दे देगा, ठीक। फल को 50 दियो, फल से कितना मांग रहे हो, 50, ये भी दे देगा। 100 दे के 50 मांग रहे हो, ये भी दे देगा, सही जाएगा। अब की बार फल को दिए हो 50, मांग रहे हो 100, 50 दे के 100 मांगा जा सकता है, नहीं देगा। 50 दे के 100 नहीं मांग सकते, ठीक, समझ गए। तो ये इसमें से केवल 3 ही सही है, बाकी सब गलत है। तो ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल। अगर आप देखिए, अगर यहीं पे सभी की जगह कुछ लिखा हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा होता कुछ सेब फल है, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, अब आप इसको करिए, फिर से करिए इसको, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आप इसको फिर से करिए, कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है, ठीक। क्वेश्चन सेम है, केवल सभी की जगह मैंने कुछ लिख दिया है। अब आपको करना है, ठीक। बताइए, देखो पहले आपको कंबाइन करना है, ठीक, क्योंकि सबको पढ़ने के लिए ऊपर से दोनों की जरूरत है। जितने भी यहाँ पे लिखे हैं, अगर किसी को पढ़ना है तो ऊपर से दोनों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आम यहाँ है, फल यहाँ है, दोनों की जरूरत पड़ेगी। दोनों की जरूरत का मतलब हमको कंबाइन करना है, और कंबाइन होने का कंडीशन क्या है, कॉमन टर्म होना जरूरी है। तो कॉमन टर्म तो है, लेकिन इसके पास कितना है, 50, और इसके पास 50, किसी के पास भी 100 रुपया नहीं है। और कंबाइन होने की कंडीशन ही यही है कि कम से कम किसी एक के पास 100 रुपया हो। कौनों के पास 100 रुपया नहीं है तो कंबाइन हो ही नहीं सकता, और जब कंबाइन हो नहीं सकता तो सारे के सारे गलत जाएंगे। ऑल कंक्लूजन आर रॉन्ग, सभी के सभी कंक्लूजन गलत है। बात टीच के लिए अगला क्वेश्चन करें। तो ये समझ में आया कि अगर कंबाइन नहीं हो रहा है तो आपको सारे के सारे गलत कर देना है, ठीक। कंबाइन होगा तभी कोई सही गलत जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो पूरा पूरा गलत, समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कथन में लिखा है सभी कुर्सी मेज है, दूसरा कथन है सभी कुर्सी लकड़ी है, और निष्कर्ष आपको दिया है और आपको बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन कौन से गलत हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप देखा करिए कि अगर इस निष्कर्ष को हमको पढ़ना है तो ऊपर से हमको कितने सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मेज देखिए कहाँ लिखा है ऊपर, और लकड़ी कहाँ लिखा है यहाँ, ठीक। इसका मतलब अगर हमको इसको पढ़ना है तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इन दोनों सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब किसी सेंटेंस को पढ़ने के लिए दो दो सेंटेंस की ज़रूरत पड़े तो दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, और कंबाइन करने का कंडीशन क्या है, कॉमन टर्म होना चाहिए। तो कॉमन टर्म तो दिखाई दे रहा है कुर्सी कुर्सी, ठीक। और किसी एक कॉमन के पास 100 रुपया हो, दोनों के पास हो तो और बढ़िया है। तो यहाँ कुर्सी के पास देखिए कै रुपया है, 100, यहाँ पे 100,
ये पॉजिटिव है दोनों, तो 50 50। ठीक, तो इसका मतलब कुर्सी और कुर्सी कॉमन टर्म है और किसी एक के पास 100 रुपया भी है, तो इसका मतलब इसको काटा जा सकता है, कंबाइन हो गया। ठीक, उसके बाद आप दूसरा नियम लगाओगे कि दो पॉजिटिव के मिलन से हमेशा पॉजिटिव ही बनता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं और जब कंबाइन होंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा। ठीक, ये रिजल्ट को दर्शा रहा है कि रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या बनेगा, रिजल्ट माने निष्कर्ष। ठीक, दो पॉजिटिव के मिलन से हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, निगेटिव कभी बन ही नहीं सकता, तो ये गलत जाएंगे पहले नंबर। ठीक, अब जो बच गए उनमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, इसके लिए आपको पैसे का सहारा लेना पड़ेगा। पैसा बांट ही चुके हो, अब यहाँ बांटना है। सब्जेक्ट के आगे अगर कुछ लिखा होता तो 50 मिलता, कुछ के अलावा चाहे जो लिखा हो तो 100, कुछ लिखा है तो 50, कुछ के अलावा चाहे जो लिखा है 100। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को कितना मिलता है, 50। ठीक, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा, 50। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मेज को आपने कितना दिया था, 50, और मांग कितना रहे हो मेज से, 100। 50 दे के 100 मांग सकते हो, नहीं मांग सकते, देगा ही नहीं, 50 दे के 100 कहाँ से मांगो, गलत जाएगा। यहाँ देखिए 50, मेज को 50 दिए थे, 50 मांग रहे हो, ठीक, दे देगा। लकड़ी को 50 दे के 50 मांग रहे हो, ये भी दे देगा। ठीक, कम देकर ज़्यादा नहीं मांग सकते। ठीक, कम देकर ज़्यादा नहीं मांग सकते, लेकिन ज़्यादा देकर कम मांग सकते हो। यहाँ देखिए लकड़ी, लकड़ी को आपने 50 रुपया दिया था, मांग रहे हो कितना, 100 रुपया, गलत जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेज को आपने 50 दिया था, 50 मांग रहे हो, 50 दिया था 50, तो ये भी सही जाएगा। ठीक, बाकी नीचे तो सब गलत है, तो यहाँ पर केवल 2 ही सही है, दूसरा और चौथा। बात इसके लिए समझ में आया। अगला क्वेश्चन पे बढ़े। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन में लिखा है सभी आदमी जानवर हैं। ठीक, तो इसको अपने ऊपर मत लेना कि हो देखो हम जानवर कह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि ये काल्पनिक चैप्टर है। अभी आदमी को बस बना देगा, घोड़े को आदमी बना देगा, किसी को कुछ भी बना सकता है। ठीक, कथन में क्या लिखा है, 2, सभी आदमी जानवर हैं, सभी घोड़े जानवर हैं। ठीक, निष्कर्ष आपको दिया 8 और आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। ठीक, तो सबसे आप पहले देखोगे कि इसको अगर पढ़ना है तो हमको ऊपर से कितने की जरूरत पड़ेगी। आदमी ऊपर है और घोड़ा यहाँ नीचे, मतलब इसकी भी जरूरत इसकी भी जरूरत। जब किसी को पढ़ने के लिए 2-2 की जरूरत पड़े तो कंबाइन करना पड़ता है। कंबाइन होने का कंडीशन क्या है, कॉमन टर्म होना चाहिए, कॉमन टर्म है। अब देखो किसी एक के पास 100 रुपया होना चाहिए, तो क्या किसी के पास 100 रुपया है, आदमी के पास यहाँ 100, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव माने ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा, 50। तो क्या कंबाइन हो सकता है, क्योंकि कॉमन टर्म तो है लेकिन कौनों के पास 100 रुपया नहीं है। अगर किसी एक के पास भी 100 रुपया नहीं है तो मतलब ये कंबाइन नहीं हो सकता, और जब कंबाइन नहीं होगा तो सारे के सारे क्या जाएंगे, गलत जाएंगे। बात इसके लिए कंबाइन होने की कंडीशन ये है कि कॉमन तो होना चाहिए और किसी एक के पास 100 रुपया हो। किसी के पास भी 100 रुपया नहीं है, ना इसके पास ना इसे, किसी एक कॉमन के पास, किसी एक कॉमन टर्म के पास 100 रुपया होना जरूरी है, तभी कंबाइन कर सकते हो, तभी आप इसको कैंसिल कर सकते थे। ठीक, समझ गए। तो जब ये कंबाइन होगा ही नहीं तब आप इसको पढ़ ही नहीं सकते, जब इसको नहीं पढ़ सकते तो ये सारे सारे गलत जाएंगे। इधर से 100 से नहीं मतलब है, कॉमन के पास 100 होना चाहिए। ठीक, इधर यहाँ चाहे 100 हो चाहे जौन हो, इससे नहीं मतलब, कॉमन के पास 100 रुपया होना चाहिए। ठीक, समझ में आया। जो कॉमन है उनमें से किसी एक के पास, जो कॉमन है उनमें से किसी एक के पास 100 रुपया होना चाहिए। ओके, बगलिया के रुपया धरा हुआ उससे नहीं मतलब, आपको समझ गए। बात इज क्लियर टू यू आर नॉट, हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए अगला केस सेकंड है इस बार। ठीक, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जब दो केस फर्स्ट, आपने केस फर्स्ट पढ़ा। केस फर्स्ट में क्या था कि दो पॉजिटिव को मिलाने से हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव ही बनता है। ठीक, तो इसको आप एकदम अच्छे से जान गए होंगे। केस सेकंड क्या है, जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। तो इसमें भी आप याद कर लीजिए कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव बनते हैं तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव होगा। ठीक, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे
मल्टीप्लाई जब करते हो प्लस माइनस का तो निगेटिव ही आता है। ठीक, जैसे 3 गुणे 2 माइनस से नहीं आता है, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव का मिलन होता है तो रिजल्ट हमेशा क्या बनता है, निगेटिव ही बनता है। बात इज क्लियर। तो यहाँ देखो ये क्या है, पॉजिटिव और ये क्या है, निगेटिव। ठीक, अब आपको देखना है कि अगर हमको इस सेंटेंस को पढ़ना है तो ऊपर से कितने सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो देखो यहाँ लिखा है वर्षा, तो वर्षा के लिए यहाँ पे और नीला के लिए यहाँ पे। ठीक, मतलब अगर इसको पढ़ना है तो हमको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, और जब भी किसी को पढ़ने के लिए दो दो की जरूरत पड़े तो हमको दोनों को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। और कंबाइन होने का कंडीशन क्या है कि कॉमन टर्म होना चाहिए। तो पानी पानी कॉमन है और किसी एक कॉमन के पास 100 रुपया हो तो पैसा बांटो। सब्जेक्ट को कैसे पैसा बांटते हैं, उसके आगे क्या लिखा है, अगर कुछ लिखा है तो 100, अरे कुछ लिखा है तो 50, कुछ के अलावा दूसरा कुछ लिखा है तो 100। पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा, 50। ठीक, यहाँ देखो इसको कितना मिलेगा, 100। अगर निगेटिव है तो क्या मिलेगा, 100। ठीक, तो अब देखिए कॉमन टर्म तो है पानी पानी कॉमन टर्म। क्या किसी के पास 100 रुपया है, देखो इस कॉमन वाले के पास 100 रुपया है, तो अगर 100 रुपया है तो इसका मतलब हम इसको काट सकते हैं। समझ गए, तो इसको काटा जा सकता है। ठीक, अब देखो मैंने क्या बताया कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव मिलते हैं, अगर पॉजिटिव और निगेटिव मिलते हैं तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, निगेटिव आता है। तो सबसे पहले इस नियम को लगाया करो, और अगर इस नियम को लगाओगे तो सारे के सारे पॉजिटिव वाले गलत जाएंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव और निगेटिव मिलते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही आता है। कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो सारे पॉजिटिव गलत जाएंगे। समझ गए, पॉजिटिव और निगेटिव के मिलन से हमेशा कौन सा रिजल्ट बनता है, निगेटिव रिजल्ट बनता है। कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता, तो ये गलत जाएगा। बात इसके लिए अब इसमें से कौन सा सही जाएगा कौन सा गलत जाएगा, इसके लिए आपको पैसा बांटना पड़ेगा। तो पैसा बांटिए सबको। वर्षा को कितना मिलेगा, 50। नीला को अगर निगेटिव है तो कितना, ये सब निगेटिव है। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव होता तो इस नियम से गलत चला जाता। ठीक, तो निगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा कितना मिलने वाला है, 100। ठीक, कुछ लिखा है तो 50, कुछ के अलावा दूसरा कोई लिखा है तो 100। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्षा को आपने दिया था 100 रुपया और मांग कितना रहे हो, 50। मिल जाएगा, 100 दे के 50 मांग रहे हो, मिल जाएगा। ठीक, नीला को आपने 100 दिया, 100 दे के 100 मांग रहे हो, मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ वर्षा को आपने 100 दिया था, 100 दे के 100 मांग रहे हो, नीला को 100 दे के 100 मांग रहे हो, ये भी दे देगा। ठीक, वर्षा को 100 दिए थे, यहाँ देखो नीला से कितना मांग रहे हो, 50 रुपया, और दिए कितना थे, 100 दे के 50 मांग रहे हो, ये दे देगा। ठीक, वर्षा को 100 दे के 100 मांग रहे हो, ये भी दे देगा, तो ये सही जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, नीला को आपने 100 दिया था, 100 मांग भी रहे हो, तो ये भी सही जाएगा। और वर्षा को आपने 100 देकर 100 मांगा, ये भी सही जाएगा। ठीक, तो मतलब ऊपर से चारों आपके सही हैं, पॉजिटिव वाले सारे गलत हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर दो पॉजिटिव का मिलन होता है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है तो उन दोनों के मिलन से हमेशा निगेटिव बनता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन जब सॉल्व किया करिए तो पहले यही वाला नियम लगा करके जितने भी कैंसिल खत्म हो रहे हैं उनको पहले खत्म कर लीजिए, जिससे जो बचे आप उसमें पैसा बांटने वाला नियम लगाइए। ठीक, ये दोनों नियम आपको सबसे पहले क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि अगर दुटी निगेटिव मिल रहे हैं तो निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव को खत्म कर दो। अब आपके पास कम चीज़ें बची हैं जिनको सॉल्व करना आसान है। ठीक, तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बेहतर तरीके से, आगे बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन में लिखा है कुछ आदमी पक्षी हैं और दूसरा है कोई महिला पक्षी नहीं। ठीक, निष्कर्ष में आपको 15 निष्कर्ष इस बार दिया हुआ है। एग्जाम में केवल 2 निष्कर्ष देगा, ये आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना सारा निष्कर्ष दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक, एग्जाम में आपको कोई 2 निष्कर्ष इसी में से उठा के देगा। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप देखा करिए कि अगर इसको पढ़ना है तो ऊपर से कितने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या देखा करिए कि अगर इस निष्कर्ष को हमको पढ़ना है तो ऊपर से कितने
कथन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इसको पढ़ना है तो हमको आदमी देखो ऊपर लिखा, महिला लिखा है नीचे, मतलब इसको पढ़ना है तो हमको दोनों की जरूरत पड़ेगी, पहला एंड दूसरा दोनों। ठीक, आदमी महिला जहाँ जहाँ लिखा है मतलब इन सबको पढ़ने के लिए पहला दूसरा दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, लेकिन जब आप इधर से ध्यान से देखेंगे तो इसको पढ़ने के लिए दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पक्षी और आदमी, पक्षी और आदमी कहाँ, केवल पहले में है। तो अगर इसको पढ़ना है तो केवल पहला पढ़ दोगे, मतलब इसको पढ़ने के लिए खाली पहले की जरूरत, पक्षी आदमी इसको भी पढ़ने के लिए पहले की जरूरत, पक्षी और महिला इसको पढ़ने के लिए दूसरे की जरूरत। सबसे पहले आप लिख डाला करिए कि किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, पक्षी और आदमी, आदमी और पक्षी का मतलब पहले की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी पक्षी आदमी पहले की जरूरत पड़ेगी, आदमी पक्षी इसमें भी पहला, महिला और पक्षी इसको पढ़ने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब इन सबको पढ़ने के लिए पहला और दूसरा दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यही काम करा करिए, जब भी एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आए, ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबके बगल लिख डालोगे। एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक, जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करोगे, बगल में सबके लिख डालोगे कि पढ़ने के लिए ऊपर से कितने सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अगर दो दो की जरूरत पड़े तभी कंबाइन करो, अगर एक एक की जरूरत पड़ रही है केवल पहला या केवल दूसरा का, तब कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो एग्जाम में सबसे पहला आपको काम क्या करना है, बगल में आपको लिख लेना है किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। अगर गलती से दो दो सेंटेंस की जरूरत पड़े तभी कंबाइन करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो नहीं होती। तो अगर इन सबको पढ़ना है तो इनको पढ़ने के लिए हमको दोनों की जरूरत पड़ेगी, और जब भी दोनों की जरूरत पड़े तो हमको क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। और कंबाइन होने की कंडीशन क्या है, कॉमन टर्म होना चाहिए। तो पक्षी और पक्षी, ठीक, इसके पास कितना है 50, इसके पास कितना है 100, ये पॉजिटिव है तो इसके पास कितना होगा 50, ये निगेटिव है तो इसके पास, क्या किसी एक कॉमन के पास 100 रुपया है तो ये कट जाएगा। ठीक, अब आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले कौन सा नियम लगाते हैं, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बनता है तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव के मिलन से रिजल्ट हमेशा क्या बनता है, निगेटिव। तो सारे पॉजिटिव यहाँ पे मिलन वाले गलत करोगे, पता चले यहाँ मत गलत कर, क्योंकि ये तो मिलन वाले से ना, ये सिंगल सिंगल से ये तो बना है। जितने भी मिलन से बने हैं मिलन वाले, उसमें कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो सारे पॉजिटिव गलत। अब इसमें ये पॉजिटिव इसको गलत मत करना, क्योंकि ये मिलन से नहीं बना है, ये तो केवल अकेले से बना है पहले से। ठीक, तो सबसे पहले हम इतना सॉल्व करते हैं, फिर इस पे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव का मिलन होगा तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। ठीक, अब इसमें आप पैसा बांटोगे तो इसको कितना मिलेगा 50, निगेटिव है तो 100, इसको मिलेगा 100। ये पैसा बांटना आपको आ गया होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आदमी को कितना दिए थे 50, मांग रहे हो 50, महिला को दिए थे 100, मांग रहे हो 100, सही जाएगा। ठीक, आदमी को 50 देके 100 मांग रहे हो, गलत जाएगा, 50 देके 100 नहीं मांगा जा सकता। ठीक, अब यहाँ पे महिला को दिए थे कितना 100 रुपया, तो 50 मांग रहे हो, आदमी को 50 देके 100 मांग रहे हो, गलत जाएगा। ठीक, महिला को 100 दिए थे 100 मांग रहे हो, आदमी को 50 देके फिर से 100 मांग रहे हो, गलत जाएगा। ठीक, तो ये केवल पहला सही गया इसमें। ठीक, अब हम बढ़ते हैं 9वें निष्कर्ष की तरफ। 9वां निष्कर्ष क्या है, कुछ पक्षी आदमी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ने के लिए खाली खाली पहला पढ़ना है, और खाली खाली पहला मतलब कल वाला टाइप, पहला टाइप जो मैंने कल पढ़ाया था कि जब कथन में केवल एक सेंटेंस होता है तो वही वाला टाइप हो गया। ठीक, जब किसी को पढ़ने के लिए केवल एक के सेंटेंस की जरूरत है वो पहला टाइप हो गया, कंबाइन करने की जरूरत नहीं, खाली उसी को पढ़ दो। जिसको भी पढ़ने की जरूरत है पहला लिखा है आगे तो पहला पढ़ दो। देखो पहला आप पढ़ोगे, कुछ आदमी पक्षी हैं, इसी से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ अगर पैसा बांटोगे तो 50-50 मिलेगा। ठीक, तो केवल पहला आपको देखना है, आपकी कंबाइन वाला नहीं देखना है इसको। ठीक, अगर किसी को पढ़ने के लिए खाली एक की जरूरत पड़े तो कंबाइन करने की जरूरत नहीं, खाली उसी को पढ़ दिया करो। यहाँ पे देखो पक्षी को मांग रहे हो कितना 50 रुपये, दिए कितना थे 50, तो ये दे देगा, आदमी भी दे देगा 50-50, सही जाएगा। यहाँ देखो इसको भी पहले की जरूरत है तो सभी माने 100। ठीक, यहाँ 50, पक्षी को 50 दिए थे, मांग रहे हो 100, गलत जाएगा। ठीक,
महिला और पक्षी, यहाँ पे देखो 100, ये 100 है, ये नहीं का मतलब 100, ठीक। पक्षी को दिए थे 100, मांग रहे हो भी 100, ठीक। महिला को दिए थे 100, मांग रहे हो 100, सही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ने के लिए पहले की जरूरत है कुछ माने 50, निगेटिव माने 100। पक्षी को 50 दे के 50 मांग रहे हो, आदमी को 50 दिए थे 100 मांग रहे हो, गलत जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि अगर पहला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से निगेटिव बनेगा ही नहीं, ठीक। पॉजिटिव से निगेटिव बनेगा ही नहीं। इसको देखते हैं, सभी माने 100, पॉजिटिव माने 50। पहले की जरूरत है, आदमी को 50 दे करके 100 मांग रहे हो, गलत जाएगा। यहाँ महिला 100 और पक्षी माने 50, 5 से पॉजिटिव है, ठीक। पॉजिटिव है तो 50। अब महिला और पक्षी का मतलब दूसरा पढ़ना है आपको, तो दूसरा देखिए, दूसरा में आपने महिला को 100 दिया था, 100 मांग रहे हो। पक्षी को 100 दिए थे, कितना मांग रहे हो, 50 मांग रहे हो, ठीक। लेकिन सही तो है, लेकिन ये भी देख लिया करो कि निगेटिव से कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता, समझ गए। तो लगाने से पहले आपको कौन सा नियम लगाना है, ये पहला वाला कि पॉजिटिव। सबसे पहले आप एग्जाम में कौन सा नियम लगाओगे, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देगा, निगेटिव हमेशा निगेटिव देगा, ठीक। फिर अगर दो को कंबाइन किया गया है तो 2 पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव देंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलके निगेटिव देगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये नियम लगाना है, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है कथन में तो उससे केवल पॉजिटिव ही बनेगा, निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा। दो ही कंबाइन किए गए हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक ही पॉजिटिव एक ही निगेटिव तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपने ये तो सही कर लिया, पैसे के मामले में तो सही गया, लेकिन ये जो पहला नियम अगर लगाते, ये निगेटिव है, निगेटिव से कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता, समझ गए। बात इज क्लियर, आया कि नहीं आया, आया। अगला केस पढ़ते हैं जब दोनों के दोनों निगेटिव। देखो अब तीसरा केस पढ़ते हैं, जब दोनों के दोनों निगेटिव, ठीक। अभी आपने पहला केस क्या पढ़ा, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव। अगर एक ही पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो तो हमेशा क्या बनता है, निगेटिव। अब हम पढ़ेंगे जब दोनों के दोनों निगेटिव हो, ठीक। यहाँ पे दोनों दोनों कैसे हैं, निगेटिव, ठीक। ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव, ठीक। अब सबसे पहले आप देखो, अगर इसको पढ़ने की ज़रूरत है, अगर इसको पढ़ना है तो ऊपर से कितने सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। किताब ऊपर है, कागज़ क्या है, नीचे, ठीक। तो मतलब अगर इसको पढ़ना है तो ऊपर से दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब दो दो सेंटेंस की ज़रूरत पड़े तो हमको कंबाइन करना पड़ता है, ठीक। अब नियम ये देखिए, अगर कभी भी 2 निगेटिव सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है तो 2 निगेटिव सेंटेंस कभी भी कंबाइन हो ही नहीं सकते, और जब हो ही नहीं सकते कंबाइन तो सारे के सारे निष्कर्ष क्या जाएंगे, गलत जाएंगे, समझ गए। तो जब भी कभी भी 2 निगेटिव सेंटेंस को कंबाइन करके निष्कर्ष बनाया गया हो तो आप आंख मूंद करके क्या करिए, सबको सब गलत कर दीजिए, ठीक। तो अगर कभी भी 2 निगेटिव सेंटेंस को कंबाइन करके बनाया गया है निष्कर्ष तो सारे के सारे क्या होंगे, गलत। लेकिन अगर सिंगल सिंगल से बनाया गया है, मान लो खाली लिखा हो कोई किताब पेन नहीं है, तो ये कंबाइन करके नहीं बनाया गया है। ये जो निष्कर्ष है, मान लो ये 9वां निष्कर्ष है, तो ये देखो ये केवल पहले से बनाया गया है, किताब और पेन। इसको पढ़ने के लिए केवल पहले की जरूरत है, ठीक। लेकिन अगर कंबाइन करके बनाया गया तब गलत काटोगे, अगर सिंगल सिंगल से बनाया गया तब गलत नहीं, तब उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये निगेटिव है, निगेटिव से निगेटिव बन सकता है। अब उसको पैसा बांटोगे क्या होगा, ये 100 है, ये 100 है, निगेटिव माने 100 है, 100 है, तो 100 दे के 100 मांग रहे हो, 100 दे के 100 मांग रहे हो, सही चला जाएगा, समझ गए। तो अगर कंबाइन करके तब निष्कर्ष बनाया गया है, 2 निगेटिव को कंबाइन करके निष्कर्ष बनाया गया तो वो सारे निष्कर्ष गलत जाएंगे, लेकिन सिंगल सिंगल से अगर कोई निष्कर्ष बनाया गया तो वो सही जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले लिख लिया करिए कि किसकी किसकी ज़रूरत है पढ़ने के लिए, ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। जब आप ऐसा लिख लोगे किस पहले दूसरे की ज़रूरत है, इसको पढ़ने के लिए केवल पहले की ज़रूरत है, ओनली फर्स्ट की ज़रूरत, तब जब आप बगल में लिखे रहोगे तो आपको पता रहेगा कि ये कंबाइन करके बनाना है कि सिंगल सिंगल से बनाना है। अगर 2 निगेटिव को कंबाइन करके बनाना है तो कंबाइन करके कुछ बन ही नहीं सकता, तो सीधे गलत काट दो। लेकिन सिंगल से बनेगा तो आपको बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, मतलब सही भी जाएगा
उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, सिंगल को पढ़िए, देखिए सही है कि गलत, लेकिन इसको आप आंख मूंद करके गलत काट दीजिए, क्योंकि दो निगेटिव कभी भी कंबाइन हो ही नहीं सकते। बात इसके लिए तो तीनों केस आपको समझ में आए। जब कथन में दो सेंटेंस हो उसमें तीन केस बनते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उनके मिलन से हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। दूसरा केस था एक ही पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो, तो उन दोनों के मिलन से हमेशा क्या बनता है, निगेटिव बनता है। और तीसरा केस क्या था, दोनों निगेटिव हो, तो दोनों जब निगेटिव होंगे तो उनका मिलन हो ही नहीं सकता, कुछ बनेगा ही नहीं। समझ गए? तो ये कथन में जब कथन में दो सेंटेंस आते हैं तो उस पर तीन ही केस बन सकते हैं, चौथा केस नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है दो सेंटेंस वाले आपको समझ में आया होगा। ठीक, बेहतर तरीके समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।